बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को जीत लिया, बल्कि दूसरे शब्दों में कहिए तो एक तरह से उन्होंने भारतीय टीम को पूरी तरह से धो ही डाला। और इस प्रकार से खासकर भारतीय बैट्समैन धड़ाधड़ आउट होते चले जाते थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने। उसने तो भारत के जो बैटिंग परंपरा है उसकी ही धज्जी उड़ा दी। यह तो कहिए कि कुछ गेंदबाजों ने लाज बचा ली भारतीय टीम की, अन्यथा भारत की क्या दुर्गति होती यह तो कहना मुश्किल था। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही नहीं, अपने देश में जब न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही थी, तब यहाँ भी भारतीय टीम पूरी तरह से अपने देश में धुल गई न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के आगे। और यहाँ तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों में से कोई नहीं चल पाए और 3-1 से क्लीन स्वीप कर लिया न्यूजीलैंड वालों ने। अब इस प्रकार की जो दुर्गति भारतीय टीम की इन 2 देशों ने कर दी, उसे देखते हुए अब भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजित अगरकर, कोच गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में बीसीसीआई ने गहन विचार मंथन किया और खासकर स्टार शैली को इसके जिम्मेदार मानते हुए खेलों के प्रति जागरूकता के बावजूद जागरूक नहीं रहने वाले खिलाड़ियों, उपेक्षा के दृष्टिकोण से घरेलू क्रिकेट को देखने वाले भारतीय खिलाड़ियों, टेस्ट मैच में प्रैक्टिस नहीं करने वाले भारतीय खिलाड़ियों पर नकेल कसने के लिए, जो सिर्फ विज्ञापन की कमाई पर अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उन पर अब पूरी तरह से नकेल कसने के लिए बीसीसीआई ने 10 पॉइंट तैयार किए हैं। और जो कोई भी 10 पॉइंट का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भारतीय टीम से निकाला भी जाएगा। आइए जानते हैं बीसीसीआई ने ये कौन से 10 बड़े निर्णय लिए हैं। अपने इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे घरेलू मैचों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। बीसीसीआई ने कहा कि यह नीति सुनिश्चित करती है कि खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट से जुड़े रहें, प्रतिभा विकास को बढ़ावा दें, मैच फिटनेस बनाए रखें और समग्र घरेलू ढांचे को मजबूत करें। इस आदेश के किसी भी अपवाद के लिए अगरकर से औपचारिक सूचना और अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कई सीनियर खिलाड़ियों ने काफ़ी लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में अपनी भागीदारी नहीं की है। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर काफ़ी दबाव भी था। ऐसे में अब उन्हें रणजी मैचों में खेलते हुए देखा जा सकता है। खिलाड़ियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे मैच और अभ्यास सत्रों के लिए टीम के साथ यात्रा करें। बीसीसीआई ने कहा कि अनुशासन और टीम सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवारों के साथ अलग से यात्रा की व्यवस्था को हतोत्साहित किया जा रहा है। यदि कोई अपवाद हो तो उसे गंभीर और अगरकर से पूर्व अनुमोदित होना चाहिए। यह तब हुआ है जब एक सुपरस्टार खिलाड़ी ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे सहित विभिन्न दौरों पर अलग अलग यात्रा की थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान 2 बड़े सितारों ने टीम के साथ यात्रा करने से इनकार कर दिया और उनमें से एक ने एक ऑस्ट्रेलियाई शहर से दूसरे शहर की यात्रा के लिए चार्टर विमान किराए पर लिया। खिलाड़ियों को टीम के साथ साझा किए जाने वाले सामान की निर्दिष्ट सीमा का पालन करना होगा। अतिरिक्त सामान का खर्च व्यक्तिगत रूप से वहन करना होगा। लंबी यात्राओं के लिए सामान की वजन सीमा 150 किलोग्राम रखी गई है। ऐसा इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे खिलाड़ियों ने अपने पार्टनर, बच्चों और निजी स्टाफ के बैग भी अपने खाते में डाल दिए थे। प्रबंधकों, रसोइयों और सहायकों और सुरक्षा कर्मियों सहित निजी कर्मचारियों को दौरे या श्रृंखला में प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक कि बीसीसीआई द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दी जाए। इसकी शुरुआत गौतम गंभीर के निजी मैनेजर द्वारा टीम होटल में अपनी उपस्थिति से हुई। गंभीर ने जहां अपने सचिव को दूर रखने की बात स्वीकार कर ली है, वहीं उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि कुछ युवा स्टार खिलाड़ियों के सेफ को भी आसानी से सेटअप में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
खिलाड़ियों को बेंगलुरु स्थित उत्कृष्टता केंद्र में भेजे जाने वाले उपकरणों और व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में टीम प्रबंधन के साथ समन्वय करने को कहा गया है। अलग व्यवस्था के कारण होने वाली कोई भी अतिरिक्त लागत खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होगी। कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी एनसीए में पुनर्वास के लिए पहुंचने से बहुत पहले ही अपने उपकरण या किट भेज देते हैं और उनमें से अधिकांश अतिरिक्त लागत का भुगतान न करने के कारण बदनाम हो जाते हैं। सभी खिलाड़ियों को निर्धारित अभ्यास सत्रों की पूरी अवधि के लिए वहां रहना होगा और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने तथा टीम के भीतर एक मजबूत कार्य नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आयोजन स्थल तक करना होगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि स्टार खिलाड़ी जो अपनी इच्छानुसार नेट से बाहर निकलने के लिए अलग कार के आदी हो गए हैं, उन्हें पूरी अवधि तक वहां रहना होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों का ध्यान भंग न हो। साथ ही बोर्ड ने 45 दिनों से अधिक लंबे विदेशी दौरों पर उनके परिवारों को भी शामिल होने की अनुमति दे दी है। बोर्ड ने खिलाड़ियों को किसी चल रही श्रृंखला या दौरे के दौरान व्यक्तिगत शूटिंग या विज्ञापन में शामिल होने पर रोक लगा दिया है। खिलाड़ियों ने बोर्ड की आधिकारिक शूटिंग और समारोह के लिए उपलब्ध रहना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मैच या श्रृंखला के जल्द समाप्त हो जाने पर टीम के साथ बने रहना अनिवार्य कर दिया गया है, भले ही मैच तय समय सीमा से पहले ही क्यों न खत्म हो जाए। इससे एकता सुनिश्चित होती है, टीम के बीच एकता बढ़ती है और टीम के मूवमेंट में किसी भी तरह के व्यवधान से बचा जा सकता है। इन 10 निर्देशों के अनुसार खिलाड़ियों को दौरे पर अपने परिवार के ठहरने की अवधि सहित किसी भी छूट के लिए गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की मंजूरी लेना अनिवार्य है। हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने पिछले सप्ताहांत हुई समीक्षा बैठक में गंभीर के रुख का पूरी तरह समर्थन किया है। इन उपायों को दौरों और श्रृंखलाओं के दौरान पेशेवर मानकों और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक तरीका माना जा सकता है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि किसी भी अपवाद के लिए चयन समिति के अध्यक्ष और मुख्य कोच की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसका पालन न करने पर बीसीसीआई द्वारा उचित समझी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दंड के तहत इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई किसी खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, जिसमें बीसीसीआई द्वारा आयोजित सभी टूर्नामेंट में भाग लेने से संबंधित खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हो सकता है। इसमें बीसीसीआई खिलाड़ी अनुबंध के तहत रिटेनर राशि, मैच फीस से इंडियन प्रीमियर लीग की कटौती भी शामिल है।